जमीन पर जबरन कब्जे की कोशिश का आरोप, पीड़ित ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। कलवारी थाना क्षेत्र के बेली निवासी रमजान अली ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर संत कबीर नगर जनपद के धनघटा थाना क्षेत्र के दूल्हापान निवासी महमूदुल हसन खां पर उसकी गाटा संख्या 841 की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करने और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि आरोपी दबंग प्रवृत्ति का है और लगातार उसे परेशान कर विवाद में उलझाने का प्रयास कर रहा। शिकायती पत्र के अनुसार रमजान अली की गाटा संख्या 841 के बगल में आरोपी की गाटा संख्या 842 स्थित है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी अपनी जमीन की नपाई के बहाने उसकी भूमि पर भी कब्जा करना चाहता है। पत्र में यह भी कहा गया कि पूर्व में हुई पैमाइश को सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा चुका है, जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील या स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है। पीड़ित का कहना है इसके बावजूद आरोपी दबंगई के बल पर उसकी भूमि में घुसकर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसे विवाद में फंसाने और परेशान करने का प्रयास किया जा रहा। पीड़ित ने अपनी और अपने परिवार के जानमाल की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। क्या मामला है? जमीन का मामला है हमारा, जिस गाटा संख्या हमारा 841 नंबर है, जिसमें हम 3 पीढ़ी से काबिज हैं। इसमें महमूदुल हसन, अब्दुल अलीम, ये लोग हमारी जमीन में जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और 14 तारीख को इन्होंने जबरन आके फाउंडेशन मार के कब्जा कर रहे थे पूरा फर्स्ट। हम लोग मुंबई रहते हैं, दिल्ली मुंबई वहाँ कमाते हैं, छोटी मोटी नौकरी करते हैं। ये हमारे पिताजी हैं रमजान अली, इनके जान माल का भी खतरा है। उन्होंने मारने की इनको भी धमकी दिया था। तो हमको जब खबर मिली मुंबई में, तो हमने 112 पे कॉल किया मुंबई से, और वहाँ से 16 तारीख को हम वहाँ से निकले हैं। वहाँ से आने के बाद हम जिला महोदय के यहाँ, जिला अधिकारी के यहाँ हमने कंप्लेन किया है। उसपे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद आने के बाद फिर दरोगा साहब, एसओ साहब ने हम सबको बुलाया कि क्या मामला है। तो मामला दोनों जन का सुन करके बोला एक काम करो, आप दोनों सहमत हो जाओ और इनका क्या है क्या मामला आपस में समझ के निपटारा कर लो। तो उस पे हम लोग ने आदेश दिया, ठीक है सहमत है, आप करवा लीजिए। तो उसके बाद उन्होंने एक हफ्ते के बाद कानूगो लेखपाल साहब को लेकर के आए, उसे सहमति के हिसाब से लेकर के आए, अपनी पैमाइश खुद करवाए, अपने हाथ से मापे हैं। उसका वीडियो मेरे पास है, अपने हाथ से। कानूगो नेपाल उनकी वकील यहाँ पे प्रेजेंट मौजूदगी में, उनके मौजूदगी में पैमाइश हुआ है, उनका वकील भी था। हमारे पास पूरा वीडियो है। और उन्होंने अपने हाथ से, महमूदुल हसन अपने हाथ से माप रहे थे, ये भी नहीं कि हम माप रहे हैं कि गलत मापे हैं। उन्होंने अपने हाथ से मापा है। मापने के बाद, और मापने से पहले ये भी लिखा गया था कि जो मापने के बाद जो भी होगा मामला, दोनों आपस में समझना पड़ेगा, सहमत होना पड़ेगा। उस पर हम लोग ने हस्ताक्षर किया कि हाँ भाई, चाहे उनका निकले हमारा, हम उस पर कोई विवाद नहीं करेंगे, उस पर सहमत हुए। और उसके बाद मापने के बाद फिर फिर से हम लोग का सबका साइन हुआ, पूरे ग्राम सभा के लोग, प्रधान जी थे, सबके सामने सहमति हुआ। और उन्होंने सहमत होने से फिर मना कर दिया। जब उसका जमीन एनएच में गया तो मना कर दिया। और कानूगो साहब से बोलता है कि हमारा कहाँ जमीन, तो उन्होंने बोला कि यहाँ हमारी जमीन खुद एनएच में जा रही है, हम तुम्हारा क्या, हमारा कोई आदेश नहीं है एनएच में नापने के लिए। तो वो उसके बाद यहाँ से वो चला गया और ये भी बोल के गया कि हमारा तुम्हारा आज के बाद कोई लेना देना नहीं है, अब आप जो करना हो ये हाँ अपना कार्य कर सकते हैं। ये साधारण। और उसके बाद दूसरे दिन जाके वहाँ पे जिलाधिकारी डीएम के पास गया और डीएम के पास जाके गलत सलह हमारे खिलाफ वीडियो बनवा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? वैसा ही उसका पैसा ही है। उन लोग जमीन ऐसा खरीदते हैं, बदला जमीन खरीदते हैं और उन लोग जब कब्जा करके बेचते हैं, इनका पैसा है। उनके पहले से उन लोग पे धारा बहुत चल रहे हैं थाना में। लोग हम लोग को भी ये सब जानकारी थी, बाद में मालूम पड़ा, उसका बैकग्राउंड मालूम पड़ा, तो उन लोग का पैसा यही है। और यहाँ से 5 ईयर जमीन में 2 जन पार्टनर मिलके खरीदे हैं। अगर यहाँ जमीन अगर होती तो यहाँ इतना बड़ा गांव है, कोई भी ले सकता था, मगर यहाँ जमीन थी नहीं, इसलिए उतनी दूर से खलीलाबाद से आके जमीन खरीदा। और वो जानता था कि हम इस पे कब्जा करके हम इससे हो जाएंगे, इसी आधार पे उसने लिया। और एसओ साहब ने भी पूछा था, आपने किस हिसाब से जमीन खरीदा, 2.5 में आप क्या करोगे, इसमें मुर्गी का दरबा बनाओगे? तो बोला नहीं, वो उसका मनसा था कि ज्यादा जबरदस्ती कब्जा करने के लिए। महमूदुल हसन रहने वाला है दुल्हापार का, दुल्हापार जिला संत कबीर नगर, और पोस्ट उसका मोहली है। वहाँ से यहाँ आता है बेली में।
और जमीन जबरदस्ती 14 तारीख को उसने कब्जा कर लिया था। हमारे पिताजी थे अकेले, वहां आए थे तो उनको मारने का धमकी दिया, कट्टा निकालने की बात किया। उसका भी हमने एफआईआर दर्ज कराया कलवारी थाने, उसके भी हमारे पास सबूत है। आगे क्या चाहते हैं? हम आगे चाहते हैं कि हम अपने नंबर में कब्जा में पहले से 3 पीढ़ी से कब्जा में, वो जबरदस्ती दखलंदाजी कर रहा है, उसका हमारे जान का खतरा है, हमारे पिताजी की भी जान का। हमको इसकी सुरक्षा मिलना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला ये है कि ये हमारे गांव के रमजान अली हैं। इनका पुश्तैनी ये खेत है, चक है, और हम लोग भी इसी गांव में जन्मे बड़े हुए, इतने उम्र तक इन्हीं को देख रहे हैं, ये जोत बो रहे हैं। हमारे गांव के ही एक जो है 3 भाइयों का जो है चक बाहर का जमीन था, और उसको रोड में वो जब गया, वो लोग जो है शायद 4.5-5 लाख रुपया मुआवजा भी पा चुके हमारे गांव के लोग। तो खतौनी में 5.5 ढेर जमीन बचा था, उसी जमीन को ये महमूदुल हसन जो दुल्हापार निवासी हैं, जिला संत कबीर नगर के, ये जो है भू माफिया टाइप के आदमी हैं। टाइप के क्या हैं, इनका यही काम है कि ये इधर उधर की जो है जहाँ देखते हैं कि यहाँ लोग कमजोर हैं पक्षकार, वहां लेकर के जबरदस्ती उन्होंने जो है इसी परपच से इस जमीन को लिया कि पीछे खेत है और हम दबंग टाइप के हैं, हमारा यही पेशा है, हम इनको जो है जबरदस्ती इनके खेत में घुस के और जो है कब्जा कर लेंगे। तो ये एक दिन जो है 14 तारीख को लगभग 8-10 लोग, वो लोग थे और लेबर 7-8 लेबर लेकर के आकर के इनके खेत में मेड़ बांध रहे थे। तो ये लोग जो है, हम लोग यहीं चरकैला में एक मिट्टी में थे, वो हमारे जो हम लोगों के मित्र हैं, उन भट्टा मालिक, उनके माता का जो है देहांत हो गया था, तो हम लोग मिट्टी में थे। इन्होंने हमारे पास फोन किया कि प्रधान जी जो है आए हैं हमारे जो है यहाँ कब्जा कर रहे हैं। हम इन लोगों से पूछे कि भाई अच्छा ठीक है, 100 नंबर को आप लोग फोन कर दीजिए, मार झगड़ा मत करिएगा, और 100 नंबर आएगी देखेगी। 100 नंबर आई, वो लोग 100 नंबर का भी बात नहीं मान रहे थे, तो ये लोग रोक रहे थे, इनको भी मारने पीटने की धमकी दे रहे थे और मेड़बंदी वो कर रहे थे। हम लोग वहां से आए तो हमारे गांव के भी कुछ लड़के खड़े थे, हमने कहा कि रहने दीजिए, विवाद करने कोई जो है वो नहीं है, हम मना कर रहे हैं, अगर नहीं मानेंगे तो अभी थाने पे हम जो है फोन कर रहे हैं। हम आए, हम उनसे पूछे कि आप किस अधिकार से यहाँ पर मेड़बंदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम हमारा है, हम कर रहे हैं। हम कहे ना यहाँ प्रशासन हमारा है, ना राजस्व की टीम है, किसने आपको सीमा बताया कि आप मेड़ बांध रहे हैं, और आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो विवाद उत्पन्न होगा। खैर वो माने और गए, चले गए यहाँ से। और फिर थाने पे गए, थाने पे जो है हमारा भी बुलावा हुआ, सब लोग पंचायत हुआ वहां पर, और यशो महोदय ने भी कहा, और सर्किल जो है एसआई हैं वो भी कहे कि आप लोग सहमति बना लीजिए और एक बार नप जाए। ये हुआ कि वो धारा 24 भी 2022-24 में वो करवा चुके हैं इस अपने जमीन का, तब भी नहीं निकला था। वो हमारे पास उसका कागज है, कानूनगो साहब जो रिपोर्ट लगा के दिए हुए हैं। ये फिर उसके बाद ये हुआ कि ये बार बार नपवा रहे हैं, और जमीन कोई रबड़ थोड़ी है कि निकल जाएगी। फिर भी जब यशो महोदय कहे तो हम लोग तैयार हो गए। इनको हमने कहा कि ठीक है नपवाइए, नहीं तो आप बेईमान साबित होंगे, नपवा लीजिए। वो गए, कानून गो लेखपाल सबको उन्हीं के दरखास्त पे थाना दिवस में महमूदुल हसन दरखास्त दिए, और जो है लेकर आए कानून गो लेखपाल। यहाँ सारे लोग थे, पहले सहमति पे हस्ताक्षर हुआ, इस्पात मेमो बना, वो अपने हाथ से नापे, पूरी पैमाइश हुई, जहां से उन्होंने कहा फीता रखे लेखपाल कानून को नापे। यहाँ जो है PWD का थाक लगा हुआ है, यहाँ तक रमजान अली का नंबर आया। फिर उन्होंने कहा कि आपका जो है सड़क में जा रहा है 80 सेंटीमीटर चौड़ा आपका बन रहा महमूदुल हसन का। बस उस पे वो जो है एकदम फायर हो गए, कहे हमारा यही खूटा गड़वा दीजिए। कानून को साहब ने कहा कि हम जो है सरकारी जमीन में PWD के उसमें हम क्यों खूटा गड़वाए, आप जाइए वहां से अपना लेकर आइए। उस बंदे ने कहा, दाढ़ी रखाया है, हज किया है, कहा कि ये कल से अपना काम चालू कराए। हम लोगों ने कहा भैया अपना काम चालू कराएं, कहे हाँ कराए, हमसे क्या मतलब। उनके अधिवक्ता भी थे, पूरी जो है वीडियो में है, सबूत है। वो जो बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे सरासर गुमराह कर रहे हैं शासन प्रशासन को, और मीडिया बंधु को भी वो गुमराह कर रहे हैं। उनका लड़का 17 तारीख को जब हम भगाए थे यहाँ से, हम लोग हटा दिए थे, 17 तारीख को उसने जो है हमारे पास सुबह लगभग 9:30
10 के बीच में फोन करके लगभग 50 बार फोन किया 20 मिनट में 30 मिनट में, कहा कि आप बीच में पड़ रहे हैं और जैसे विष्णुदत्त ओझा भोसड़ी वाले चल दिए वैसे हाल होगा। हमने कहा ठीक है, अगर तुम्हारे हाथ से हमारी हत्या लिखी है तो तुम हमारा हत्या कर देना, लेकिन अगर हमारे गांव में तुम गुंडई करने आओगे, आपका जमीन है, आप रिकॉर्डिंग आपके पास है? रिकॉर्डिंग तो मैं उस समय नहीं किया, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं टाइम डेट बता रहा हूं। इसमें अगर सर्विलांस से मेरा जो है निकाला जाए तो पूरी बात आप लोगों को मिलेगी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये दोहराना चाहता हूं कि उसने मुझे ऐसे धमकी दिया विष्णुदत्त ओझा जी का नाम लेकर के, स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा जी को कहा भोसड़ी वाले जैसे चले गए वैसे जो है तुम्हारा भी हाल होगा। मैं कहा कि तुम जो तुम्हें करना है वो तुम करिए, लेकिन अगर राजस्व टीम आएगी, आप नियम कानून से आए हैं, आपका बैनामा है, आप ले लीजिए, लेकिन गुंडई करेंगे तो हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रधान हूँ गांव का। क्या चाहते हैं? आगे हम लोग यही चाहते हैं कि ये महमूदुल हसन बहुत ही माफिया टाइप का आदमी है, हमेशा धमकी देता है, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो है जिला प्रशासन इसका संज्ञान ले कि वो एकदम से अनर्गल और आधारहीन आरोप लगा रहा है। क्या नाम है? हमारा नाम शेर मोहम्मद है, मैं बेली का ग्राम प्रधान हूँ।